हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, जिन्हें लोग वीर सावरकर भी कहते हैं। और आज अचानक क्यों बात कर रहे हैं हम सावरकर के बारे में? आज हम सावरकर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज 29 मई है और कल 28 मई था। तो 28 मई के दिन सावरकर है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने बर्थ एनिवर्सरी मनाया और बहुत से लोगों ने पोस्ट किए, बहुत से लोगों ने सावरकर के तारीफ में कसीदे पढ़े और सावरकर को वीर कहा। तो मुझे लगता है कि अब जब पूरे देश में एक कल्चर बनने वाला है, हर साल 28 मई के दिन सावरकर के तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले हैं लोग, तो मैं ये देख नहीं सकता और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे आने वाली जनरेशन इस चीज़ को देखकर खामोश होकर देखते रहे कि सावरकर को लोग वीर बोले। और तकलीफ तो मुझे तब नहीं होता है जब बीजेपी वाले सावरकर को वीर कहते हैं, मुझे तकलीफ तब भी नहीं होता जब आरएसएस वाले सावरकर को वीर कहते हैं। मुझे तकलीफ तब होता है जब वो लोग सावरकर को वीर कहते हैं जो मुसलमानों को देखकर अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और मुसलमानों को ईद के दिन फ़ोन करके ईद मुबारक कहते हैं, मुसलमानों को फ़ोन करके कहते हैं अरे भाई मेरा बिरयानी कहाँ है, अरे भाई तुम कैसे हो, ईद मुबारक हो। और मुसलमानों के घर भी जाते हैं ईद के दिन, मुसलमानों के यहाँ इफ्तार पार्टी में जाते हैं और साथ ही साथ सावरकर को वीर भी कहते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगा। या तो आप सावरकर को वीर कह लें या आप मुसलमानों को ईद मुबारक कह लें, दोनों आप साथ में नहीं कह सकते। हद तब हो जाती है जब वो लोग जो भगत सिंह को प्रेज करते हैं, भगत सिंह को की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं और उसके बाद सावरकर को वीर कहते हैं। ये नहीं चलेगा। या तो आप सावरकर को वीर कह लें या भगत सिंह को वीर कह लें, दोनों वीर नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक वीर है। या तो सुभाष चंद्र बोस को वीर कह लें या तो सावरकर को वीर कह लें, या तो आप सरदार पटेल को वीर कह लें या आप सावरकर को वीर कह लें। दोनों को वीर कहेंगे तो मुझे आपको कहना होगा कि आप हिपोक्रेट हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सावरकर को आज हम वीर नहीं कह सकते? सावरकर को इसलिए वीर नहीं कह सकते कि आप खुद बताएं कि आप ऐसे इंसान को वीर कहना चाहेंगे। मैं अपने उन सारे भाई, लोग मेरे भाई हैं और मैं कहता हूं कि अगर आप सावरकर को वीर कहते हैं तो मेरी बात गौर से सुने और एक बार बायस्ड ना हो के मेरी बात सुने आप, कि अगर आप सावरकर को वीर कहते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं क्या है वो इंसान जो रेप को जस्टिफाई करे और कहे कि रेप को आप एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऐसे इंसान को आप वीर कहेंगे? सावरकर ने अपनी किताब 6 एपिक्स ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री में लिखा कि व्हाट इफ द हिंदू किंग्स हु डिफीटेड द मुस्लिम काउंटरपार्ट्स वुड रेप देयर वुमेन। कैसा होता अगर हिंदू राजा मुसलमान राजाओं को हराने के बाद उनकी औरतों का बलात्कार करते। और सावरकर आगे भी कहता है कि एग्जाम्पल देते हैं कि ट्राइबल में, अफ्रीका में जो ट्राइबल्स हैं वो एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल को जंग में हराने के बाद उनकी औरतों को नहीं मारता, उनकी औरतों को उठाकर ले आता है और उनका रेप करके उनसे बच्चे पैदा करके अपने नस्ल को बढ़ाता है। सावरकर ऐसे एग्जाम्पल्स देने वाला इंसान है जो अपनी किताब में ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा है कि आप उसे वीर कहेंगे? या यहीं पे खत्म नहीं होता है। सावरकर अपनी किताब 6 एपिक्स ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री में यह भी कहता है कि शिवाजी ने जब जंग में कल्याण के मुसलमान राजा को हराया तो शिवाजी के फौज ने कल्याण के राजा, मुसलमान राजा के बहू को उठाकर ले आया। तो शिवाजी ने डांट कर अपने फौजियों से कहा, अपने कमांडर से कहा कि इस लड़की को, इस औरत को वापस कल्याण छोड़कर आओ उसके घर, ये गलत है जो तुमने किया। तो शिवाजी को क्रिटिसाइज करके सावरकर कहते हैं कि उस दिन शिवाजी को उस मुसलमान औरत को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसका बलात्कार करना चाहिए था। तो ये है सावरकर। अगर आपको नहीं पता तो उसकी किताब उठाकर पढ़ें। ये वो सावरकर है जो मुसलमान औरतों को बलात्कार करने को अपनी किताब में लिख रहा है कि एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करें और मुसलमान औरतों का बलात्कार करें। और आप सावरकर को वीर कहते हैं। और मेरे बीजेपी वालों को समझ नहीं आता, वाले कहते हैं हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं और हम टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ हैं। अरे सबसे पहला टुकड़े टुकड़े गैंग का शुरुआत सावरकर है। सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, उसका सरदार सावरकर है। भारत का पहला टुकड़ा करने के बाद, टुकड़े करने के बाद ये जिन्ना ने नहीं किया था, ये सावरकर ने किया था। जिन्ना ने 1940 में, 1940 में पहली बार पाकिस्तान बनाने की बात की।
मगर सावरकर ने उससे 3 साल पहले इस देश के 2 बंटवारे करने की बात की थी, और ये बात आपको पता नहीं है। 1937 में अहमदाबाद में 19th हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर कहता है, इंडिया कैन नॉट बी अज्यूम्ड, और ये सावरकर के एग्जैक्ट वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है, इंडिया कैन नॉट बी अज्यूम्ड टुडे टू बी अ यूनिटेरियन एंड होमोजीनियस नेशन, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर 2 नेशंस ऑन द मेन, द हिंदू इंडिया एंड द मुस्लिम इंडिया। और सावरकर आगे ये भी कहता है कि जिन्ना के बारे में कि आई हैव नो क्वारल्स विद जिन्ना, आई हैव नो क्वारल्स विद मिस्टर जिन्ना, आई हैव नो क्वारल्स विद मिस्टर जिन्ना's 2 nation theory, we Hindus are a nation by ourselves and it is historical that the Hindus and Muslims are 2 nation, कि मुझे जिन्ना के 2 nation theory से कोई परेशानी नहीं, और ये इतिहास से साबित होता है कि हिंदू मुसलमान 2 देश हैं ये लोग। तो सावरकर ये बताए कन्हैया कुमार का गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? जिग्नेश मेवानी का गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग है? सबसे पहला वो कोई और नहीं बल्कि सावरकर था। और आप अखंड भारत की बात करते हैं, सावरकर अखंड भारत के खिलाफ था, उसने पहले भारत को पार्टीशन करने की बात की थी। और ये सावरकर के फॉलोअर हैं मोदी जी, अमित शाह जी, जो आज पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर कश्मीर में सरकार बनाते हैं, और फिर उसके बाद काम हो जाने के बाद क्या करते हैं, 370 रिवोक होने के बाद पीडीपी की हेड महबूबा मुफ्ती को होम अरेस्ट में डाल देते हैं। तो काम निकला, उसके बाद होम अरेस्ट कर दो। हम तो कश्मीर और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बोलेंगे, मगर काम के वक्त हम पीडीपी के साथ हाथ कहते हैं। सुन लीजिए, 1944 में टॉम ट्रेनर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसने सावरकर का एक इंटरव्यू लिया, और टॉम ट्रेनर अपने इंटरव्यू को अपनी किताब में छापते हैं। उनके किताब का नाम है वन डैम थिंग आफ्टर अनदर। वो किताब में इंटरव्यू को छापते हैं और वो लिखते हैं कि जब मैंने सावरकर से पूछा कि हाउ डू यू प्लान टू ट्रीट योर मुस्लिम्स, हाउ डू यू प्लान टू ट्रीट मोहम्मडन्स इन इंडिया, आप मोहम्मडन्स को, मुसलमानों को इस देश में कैसे ट्रीट करना चाहते हैं, तो सावरकर ने क्या जवाब दिया सुनिए आप। सावरकर ने कहा, एज अ माइनॉरिटी इन पोजिशन ऑफ योर नीग्रोज, इस देश में उन्हें हम माइनॉरिटी के तौर पे रखेंगे, जिस तरह अमेरिका में आप अपने नीग्रोज को रखते हैं। और अमेरिका में ब्लैक्स के साथ, कालों के साथ कितना जुल्म होता है हमें पता है। मार्टिन लूथर किंग ने, हमें लगा कि लड़ाई खत्म कर दिया, पर अमेरिका में कालों की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है। कालों की लड़ाई आज भी जिंदा है। अभी 1 हफ्ते पहले जॉर्ज फ्लॉयड नाम के इंसान को पुलिस ने मर्डर कर दिया अमेरिका में, और अमेरिका में कालों के साथ कितना जुल्म हुआ है हम सबको पता है, और उनको किस तरह स्लेव की तरह बना के रखा गया, उन्हें स्लेव्स की तरह। क्या सावरकर को वीर कहेंगे आप? उस सावरकर को जिसने हिटलर की तारीफ में कसीदे पढ़े, जो हिटलर का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। 22nd सेशन में, जो हिंदू महासभा का 22nd सेशन था 1940 में हुआ, सावरकर उसमें कहता है हिटलर के बारे में, क्या सुनिए आप। सावरकर उसमें हिटलर के बारे में कहता है कि there is no reason to suppose that Hitler must be a human monster because he passes off as a Nazi. The very fact that Germany and Italy so wonderfully have recovered and grown so powerful as never before at the touch of Nazi or fascist magical wand is enough to prove that those political isms were the most congenial tonics their health demanded. कि हिटलर ने जो किया जर्मनी में वो सही किया, और उस वक्त उनके हेल्थ के लिए ये बेस्ट टॉनिक था। वो हिटलर जो 6 मिलियन जूस को मार देता है, 6 मिलियन जूस को मार देने वाला हिटलर, उसकी तारीफ कर रहा है सावरकर, और आप अब भी कहेंगे सावरकर वीर है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सच में सावरकर वीर है? ये सारी चीजें सुनने के बाद आप कहेंगे सावरकर वीर है? और हद तो तब हो जाता है जब आप भगत सिंह को भी वीर कहेंगे और सावरकर को भी वीर कहेंगे। भगत सिंह को जब फांसी लगाई गई ना, तो भगत सिंह ने एक चिट्ठी लिखा पंजाब के गवर्नर को, और उस चिट्ठी में लिखा, वी रिक्वेस्ट यू, मैं पढ़ता हूं एग्जैक्ट भगत सिंह ने क्या लिखा, वी रिक्वेस्ट यू एंड होप दैट यू विल काइंडली ऑर्डर द मिलिट्री टू सेंड इट्स डिटैचमेंट टू परफॉर्म आवर एग्जीक्यूशन। फांसी लगने के बाद कह रहा है भगत सिंह गवर्नर से कि जल्द मिलिट्री भेजकर हमें फांसी दो। और भगत सिंह आगे कहता है कि आपने हमें वॉर प्रिजनर कहा, तो हमें गोली मारी, आप फांसी मत दीजिए। अपने लेटर में, चिट्ठी में लिखा, वी शैल बी शॉट डेड एंड नॉट हैंग टू डेथ। कल्चर था कि वॉर क्रिमिनल्स को गोली मारा जाता था, फांसी नहीं लगाई जाती थी।
और आप सावरकर को भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। सावरकर ने क्या कहा? सावरकर ने 9 मर्सी पिटिशन लिखा, 9 मर्सी पिटिशन, और एक मर्सी पिटिशन में उन्होंने क्या लिखा, मैं एग्जैक्ट पढ़ के सुनाता हूं। मोर ओवर, सावरकर के एग्जैक्ट वर्ड्स है मर्सी पिटिशन के, मोर ओवर माई कन्वर्जन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन वुड ब्रिंग बैक ऑल दोज मिसलेड यंग मैन इन इंडिया एंड अब्रॉड हु वर वंस लुकिंग अप टू मी एज देयर गाइड। कि अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं वो सारे लोगों को जो आपसे बगावत करने वाले हैं और जो मुझे अपना लीडर मानते हैं उनको वापस ले आऊंगा और आपका गुलाम बना दूंगा उन्हें। वो आगे कहता, आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी दे लाइक फॉर एज माई कन्वर्जन। मतलब फिर से लाइन सुनिए, आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी दैट दे लाइक। कि मैं भारत सरकार जो उस वक्त यानी अंग्रेज सरकार को किसी भी कैपेसिटी में उनका सेवा करने को तैयार हूं। सावरकर अंग्रेजों की सेवा से वीर कह रहे हैं, सेवा करने की बात कह रहा है, उसे वीर कह रहे हैं। और वो छूटा सावरकर और उसके बाद वो पेंशन लेता रहा कई साल तक। और रत्नागिरी में जिस घर में सावरकर रह रहा था वो घर भी अंग्रेजों का दिया हुआ था। तो अगर आप सावरकर को वीर कह रहे हैं तो भगत सिंह को वीर ना कहें, और भगत सिंह को वीर कह रहे हैं तो सावरकर को वीर ना कहें। अगर आप दोनों कह रहे हैं तो आप फिर हिपोक्रेट हैं। आप, मैं कह रहा हूं फिर से, आप हिपोक्रेट हैं। सावरकर अंबेडकर को अपना दुश्मन मानता था और एंटी हिंदू बोलता था अंबेडकर को, कि अंबेडकर एंटी हिंदू है। और सावरकर का यह मानना था कि जो पशुमित्रा शुंगा ने किया, अंबेडकर ने हिंदुइज्म, अंबेडकर आपको पता है कि अंबेडकर बुद्धिस्ट बन गए थे और बाद में और भी लोगों को वो हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में ला रहे थे, जो कि संवैधानिक हक है। कोई भी मुसलमान इस देश में हिंदू बन सकता है, कोई भी हिंदू मुस्लिम बन सकता है, कोई भी क्रिश्चियन बुद्धिस्ट बन सकता है, कोई भी अपना धर्म चेंज कर सकता है। मगर सावरकर कहते हैं कि पशुमित्रा शुंगा ने जिस तरह बुद्धिस्टों का कत्ल किया, जी हाँ, शायद आपको ये इतिहास भी नहीं मालूम कि लाखों बुद्धिस्टों का कत्ल किया गया इस देश में हिंदुओं के द्वारा। पशुमित्रा शुंगा ने लाखों बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रियों को तोड़ा, हजारों को तोड़ा और लाखों की तादाद में बुद्धिस्ट लोगों का कत्ल किया। पर आपको यह इतिहास नहीं मालूम है। आप सोचे ना, वो धर्म बुद्धिज्म जो धर्म इस देश में पैदा हुआ, उस धर्म के सिर्फ 3% या 2% लोग इस देश में हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि इस देश के हिंदुओं ने बुद्धिस्टों को मारा। और सावरकर कहता है अपनी किताब में, अपनी स्पीच में, कि वो जरूरी था, अगर ऐसा नहीं करते तो पूरा देश बुद्धिस्ट बन जाता और ये हिंदू राष्ट्र नहीं रहता। और इसलिए वो अंबेडकर को एंटी हिंदू मानते थे। पर आपको ये इतिहास किसी ने नहीं बताया है कि पशुमित्रा शुंगा ने बुद्धिस्टों के कत्ल किया, मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया। पर यह नहीं बताया कि हिंदुओं ने, उस वक्त के हिंदुओं ने बुद्धिस्टों का कत्ल किया। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज के बुद्धिस्ट हिंदुओं का कत्ल करना स्टार्ट कर दें? जो इतिहास था तो जा चुका है। तो अगर आप अंबेडकर को मानते हैं तो आप फिर सावरकर और अंबेडकर एक थाली में नहीं रह सकते। अगर आप उन्हें रखते हैं तो फिर आप हिपोक्रेट हैं। अगर आप सुभाष चंद्र बोस को और सावरकर को दोनों को वीर कहते हैं तो हिपोक्रेट हैं। और इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि सावरकर ने अपने 23rd सेशन में हिंदू महासभा के 1941 में कहा, क्या कहा देखिए, सुनिए आप। So far as the Indian defense is concerned, Hindudom must ally unhastingly in the spirit of responsive cooperation with the war efforts of the Indian government. कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार का हमें पूरे तरीके से उनके मिलिट्री को ज्वाइन करना है। ये 1941 में हो रहा है। जिस 1941 में सुभाष चंद्र बोस बाहर जाकर हेल्प ले रहे थे ताकि वो ब्रिटिशर्स पे हमला कर सके, अंग्रेजों पे हमला कर सके, सावरकर उस वक्त अहमदाबाद में खड़े होकर कह रहा लोगों से कि तुम ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो और ब्रिटिशर्स को सर्व करो। तो आप कैसे कह देंगे कि सावरकर भी वीर है और सुभाष चंद्र बोस भी वीर हैं? और सुभाष चंद्र बोस को अगर आप मानते हैं तो सुने सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर के ऊपर क्या कहा। ऑल दोज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड पार्टीज हु फाइट फॉर द फ्रीडम विल हैव एन ऑनर्ड प्लेस इन टुमारोज इंडिया। जो भी इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ेगा उसे एक इज्जत वाली जगह मिलेगी हिंदुस्तान में, फ्यूचर हिंदुस्तान में। और आगे कहते हैं सावरकर के बारे में, द सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म विल बिकम नॉन एंटिटीज इन फ्री इंडिया। कि ब्रिटिश के जो सपोर्टर्स हैं उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा
उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा नए हिंदुस्तान में, और वो आज़ाद हिंदुस्तान में। तो अगर आप सावरकर को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं कर सकते। इन दोनों को अगर आप एक थाली में रखते हैं तो फिर आप हिपोक्रेट हैं। तो अगर आप सावरकर को वीर कहते हैं तो सोच लें कि आप उस सावरकर को वीर कहेंगे जिसने मुसलमान औरतों का बलात्कार करने का बात किया? क्या उस सावरकर को वीर कहेंगे जिसने पहली बार पाकिस्तान बनाने की बात की? क्या उस सावरकर को वीर कहेंगे जिसने हिटलर का सपोर्ट किया? क्या उस सावरकर को वीर कहेंगे जिसने कहा कि अपने देश में मुसलमानों को हम नीग्रोस की तरह ट्रीट करेंगे? क्या उस सावरकर को आप वीर कहेंगे जिसने भगत सिंह के मरने के बाद, भगत सिंह के फांसी लगने के बाद एक शब्द नहीं कहा सपोर्ट में? ना भगत सिंह के किसी राइटिंग में, मैं कहता हूं सावरकर के फॉलोअर से कि सावरकर की किसी राइटिंग में बता दें कि भगत सिंह के सपोर्ट में उन्होंने एक लाइन कहा हो या लिखा हो कि सावरकर को जिस तरह भगत सिंह को फांसी लगा वो गलत था। सावरकर इतने डरते थे अंग्रेजों से, मगर महात्मा गांधी ने कहा, नेहरू ने कहा, मौलाना आजाद ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मगर सावरकर। मगर हाँ, मैं एक और बात कहूंगा कि हम सावरकर का मजाक भी नहीं उड़ा सकते। हमारे सावरकर से इख्तलाफ हो सकते हैं, सावरकर से हमारा डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है, पर सावरकर को डरपोक बोलना, उसका मजाक उड़ाना भी गलत। सावरकर की जिंदगी को मैं 3 हाफ में डिवाइड करता हूं। सावरकर की जिंदगी को 3 हाफ में डिवाइड करता हूं। पहला वो जब वो पैदा हुआ तब से लेकर उसके जेल जाने तक एक जिंदगी, यानी 1883 से 1910 तक, फिर 1910 से लेकर के 1923 तक जब वो जेल के अंदर रहे, फिर 1923 से लेकर 1966 तक जब जेल से बाहर आकर वो अपनी जिंदगी काटे और 1966 में उनका देहांत हो गया। तो 1910 तक का सावरकर की तारीफ मैं भी करता हूं, जब वो सच में एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। उनकी किताब मुसलमानों की तारीफ में उन्होंने किताबें लिखी। पर 1910 में जब वो जेल गए और जेल में रहे और जेल से बाहर आए तो वो सावरकर नहीं थे जो पहले थे। वो उनमें एक बदलाव आ गया था, और सावरकर में बदलाव ऐसा आया था कि उनकी बदलाव उनकी अच्छाइयों पे भारी है। कि जब जेल से बाहर आकर जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, मुसलमान हिंदुओं को कहा कि ये इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो मैं लोगों से कहूंगा कि सावरकर जी हाँ एक वक्त में एक फ्रीडम, मगर हम ये नहीं कह सकते कि वो सावरकर वीर हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सब पानी में और मिट्टी में मिल जाता है जो 1910 के बाद उन्होंने जितनी भी काम किए। तो मैं चाहता हूं कि सावरकर इस वीडियो के थ्रू एक्सपोज हो गया है, और आप सावरकर को अगर वीर कहते हैं तो आप पटेल, सरदार पटेल, आप महात्मा गांधी, आप सुभाष चंद्र बोस, आप भगत सिंह, आप अंबेडकर, इन सबको मानना बंद कर दे। अगर आप इनको मानते हैं तो सावरकर को वीर बोलना बंद कर दे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और वो समझें कि सावरकर वीर नहीं था, नहीं था, नहीं था। थैंक यू सो मच।